नमस्ते, पत्की हॉस्पिटल के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर श्वेता कुलकर्णी और आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि PCOD महिलाओं में IVF कैसे करते हैं और इसका क्या महत्व है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको PCOD है तो आपको IVF ही करना चाहिए। कई बार हमारे पास पेशेंट्स बहुत स्ट्रेस में आते हैं कि हमारे सोनोग्राफी रिपोर्ट में PCOD लिखा है या हमें पहले डॉक्टर ने ये बताया है कि आपको PCOD है, तो क्या अब हमें सीधा IVF ही करना चाहिए? क्या हमें कभी नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी? तो इसका जवाब ना है। आपको IVF की तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक आपके डॉक्टर आपको नहीं कहते। जस्ट बिकॉज किसी एक सोनोग्राफी रिपोर्ट में या पहले कभी आपको PCOD का डायग्नोसिस मिला है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपको फ़ौरन इमीडिएटली IVF करना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं PCOD की महिलाओं को कब IVF की ज़रूरत पड़ सकती है। PCOD का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होता है कि ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता। हर महीने जिस तरह से एक स्त्री बीज मैच्योर होके उसे रप्चर होना चाहिए, वही प्रोसीजर PCOD की महिलाओं में नहीं होती। इसलिए अगर आपको PCOD है और अगर आपके पीरियड्स बिल्कुल इरेगुलर हैं और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले टैबलेट्स दिए जाते हैं जिससे ओव्यूलेशन होने में मदद हो। अगर टैबलेट से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो टैबलेट के साथ साथ इंजेक्शन दिया जाता है जिससे ओव्यूलेशन हो रहा है ना, ये हम डॉक्यूमेंट करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें गोली के साथ साथ इंजेक्शन देने के बावजूद भी ओव्यूलेशन नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट्स में IVF का लाभ बहुत अच्छा है। IVF के दौरान जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं उनसे अच्छी तरह से फॉलिकल डेवलपमेंट और उसके बाद ओव्यूलेशन होने में हेल्प होती है। तो ऐसे PCOD के पेशेंट्स को IVF की राय दी जाती है। अब देखते हैं कि IVF से पहले PCOD जिन महिलाओं में है उन्होंने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहले तो कई बार PCOD महिलाओं का वज़न जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो IVF शुरू करने से पहले आपका जो BMI है वो 18 से लेके 22 तक होना चाहिए। ऑफ कोर्स वज़न घटाना इमीडिएटली तो नहीं हो सकता, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। हफ्ते में 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं, 1 सेशन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 to 4% अगर आप आपका बॉडी वेट घटा के ये IVF का प्रोसेस शुरू करें तो भी इसके सक्सेस में बहुत अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। इसके साथ साथ कई बार PCOD की प्रॉब्लम जिन महिलाओं को है उनमें थायराइड की भी प्रॉब्लम होती है। तो IVF शुरू करने से पहले आपका ब्लड थायराइड का लेवल जो है वो नॉर्मल होना इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कई बार ये महिलाओं को शुगर की भी तकलीफ़ होती है। उनका शुगर या तो बॉर्डरलाइन होता है या कभी कभी उन्हें बिल्कुल डायबिटीज़ ही होता है। तो ऐसे केसेस में भी आपका HbA1c IVF शुरू करने से पहले 6.5% से कम होना ये ऑप्टिमम सक्सेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। PCOD महिलाओं में IVF का क्या महत्व है? PCOD महिलाओं की एक खासियत होती है कि उनके ओवरीज में जो स्त्री बीज है उनका स्टोर बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि उनमें स्त्री बीज खत्म हो गए हैं या उनमें स्त्री बीज है ही नहीं। उनमें स्त्री बीजों का जो स्टोर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन स्त्री बीज बनने की, मैच्योर होने की और रप्चर होने की जो क्रिया है वो उनमें थोड़ी सी डैमेज्ड है। इसलिए ऐसी महिलाओं में जिनमें गोली इंजेक्शन से ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, ऐसे महिलाओं में जब हम IVF प्रोसेस करते हैं तो उनका सक्सेस बहुत अच्छा पाया जाता है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि PCOD महिलाओं में स्त्री बीज का स्टोर बहुत अच्छा है, तो IVF के दौरान जब हम इंजेक्शन देते हैं तो उनमें बीज भी कई सारे बनते हैं, oocytes भी कई सारे बनते हैं। कई बार PCOD महिलाओं में जब हम ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं और oocyte रिट्रीवल करते हैं तब अराउंड 15, 20, 25 एग्स भी हमें मिल जाते हैं। तो ऐसे केसेस में कई सारे एम्ब्रियोज बना के हम उन्हें फ्रीज करके रख देते हैं और फिर आने वाले महीनों में उनका हम ट्रांसफ़र करते हैं। ये एक्सेस एम्ब्रियोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर आपकी पहली साइकिल IVF की दुर्भाग्यवश फेल होती है तो आप यही एम्ब्रियोज यूज़ करके सेकेंड साइकिल के लिए भी बहुत कम खर्चे में आप सेकेंड साइकिल कर सकते हैं।
आइए आप देखते हैं कि पीसीओडी जिन महिलाओं में है उनमें आईवीएफ के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट्स में हो सकता है, पुराने ज़माने में हुआ करता था, अब पिछले 4-5 सालों में ये कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो गया है, उसे हम कहते हैं OHSS यानी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। पीसीओडी महिलाओं की एक ख़ास बात होती है कि जब आप उन्हें ओव्यूलेशन हासिल करने के लिए जब इंजेक्शंस देते हैं तो ओवरीज बिल्कुल हाइपर रिस्पॉन्स दिखाती है। यानी अगर हम किसी दूसरी महिला को मानो 4 इंजेक्शंस देते हैं तो उसके 8 to 10 एग्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन जब हम वही डोज वाले इंजेक्शन किसी पीसीओडी महिला को देते हैं तो उसमें कभी 15, 20, 25, 30 एग्स मिल जाते हैं। यह एक्सेस स्त्री बीज बनने की वजह से पेट में पानी जम जाना, चेस्ट में पानी जम जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, भूख कम लगना, ये सारी चीज़ें होती है। इसे हम ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं। पुराने ज़माने में जो इंजेक्शन्स मिलते थे इनकी वजह से पीसीओडी पेशेंट्स में आईवीएफ के दौरान OHSS की जो परसेंटेज था वो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन पिछले 5 से 7 सालों में जो टेक्नोलॉजी आई है, जिस तरह से स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं और जिस तरह से इंजेक्शन्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, उनकी वजह से आज के ज़माने में OHSS बिल्कुल ना के बराबर ही पाया जाता है, तो आप इसका टेंशन ना लें। इसके साथ साथ एक और कॉम्प्लिकेशन पीसीओडी महिलाओं को आईवीएफ के दौरान कभी कभी हो सकता है। पीसीओडी में एग्स तो कई सारे बनते हैं, 20-30 भी एग्स एक साइकिल में मिलते हैं, लेकिन ये एग्स क्वालिटी में थोड़े कम होते हैं। तो भले ही ये एग्स 20-30 मिले हों, लेकिन क्वालिटी में इनमें से हार्डली 5 या 6 एग्स ही अच्छे होते हैं। तो अगर इस तरह के पुअर क्वालिटी oocytes मिलते हैं तो oocyte क्वालिटी बढ़ाने के लिए 2 से 3 महीनों की ट्रीटमेंट लेके दोबारा आपको साइकिल रिपीट करनी पड़ सकती है। इस सिलसिले में अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे अवश्य कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।